नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी 5.3 जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, यानी कि उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा तो उसको सीखेंगे आज हम। ठीक है, चलिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट 3 वीडियो है। पहली 2 एक्सरसाइज के लिए अलग इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो बनाई गई है, वो चैनल पर डली हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या सीखा था? nth टर्म निकालनी सीखी थी एपी की, और एपी की हमें जनरल फॉर्म पता है क्या होती है। ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सोन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। पिछली बार क्या सीखा था? nth टर्म निकालनी सीखी थी, इस बार उनका सम सीखना है। क्या सीखना है? सम सीखना है। क्या कह रहा है? लेट अस कंसीडर द सिचुएशन, जो हमने 5.1 में एक सिचुएशन मानी थी, उसमें क्या था? विच शकीला पुट ₹100 इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड। क्या कह रहा है कि शकीला ने कितने पैसे डाले थे? 100 रुपीज डाले थे जब उसकी बेटी 1 साल की थी। ठीक है, 150 ऑन हर सेकेंड बर्थडे, फिर उसने 150 डाले। फिर जब वो थर्ड बर्थडे पे, सेकेंड बर्थडे पे 150 डाले, थर्ड बर्थडे पे 200 डाले, एंड विल कंटिन्यू इन द सेम वे। हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स बाय हर 21st ईयर ओल्ड बर्थडे। तो कह रहा है उसने फर्स्ट पे डाले, सेकंड पे डाले, थर्ड पे डाले, इसी तरीके से करते करते वो कब तक डाल रही है? 21st बर्थडे तक डाला है। तो कह रहा है 21st बर्थडे पे उसके पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 21st बर्थडे तक उसके पास इनका सम कितना हो जाएगा। ठीक, हेयर द अमाउंट ऑफ मनी इन रुपीज पुट इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बर्थडे वार क्या क्या है? 100 है, 150, 200, 250। ठीक है, कब तक? 21st बर्थडे तक। टू फाइंड द टोटल अमाउंट इन द मनी बॉक्स ऑन द 21st बर्थडे वी विल हैव टू राइट ईच ऑफ द 21 नंबर्स। फिर उनको हम ऐड करेंगे, है ना। ठीक है, तो लेकिन ये क्या हो जाएगा? बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला रेडी करेंगे। ठीक है, डोंट यू थिंक इट वुड बी आर टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना। एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा ये वाला। तो कैन वी मेक द प्रोसेस शॉर्टर? कैसे बनाएंगे अब इस प्रोसेस को शॉर्टर? देखो क्या बोल रहा है। कंसिडर द प्रॉब्लम गिवन टू गॉस इन चैप्टर 1 में जो गॉस को प्रॉब्लम दी गई थी, क्या? टू सॉल्व व्हेन ही हैज जस्ट 10 ईयर ओल्ड। उसको जब वो 10 साल का था, गोस्ट है, मैथमेटिशियन है, तो उसको एक प्रॉब्लम दी गई थी कि ही आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 100 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। ही इमीडिएटली रिप्लाइड द सम इज 5050। तो उसने एकदम से जवाब दिया कि सम कितना होगा? 5050। कैन यू गेस हाउ डिड ही डू? ठीक है, क्या बता सकते हो कि किस तरीके से किया था उसने? कैसे किया था? उसने क्या किया? सम पूछा हमें नेचुरल नंबर्स का, पहले 100 नंबर्स का सम पूछा, तो उसने क्या किया? 1 + 2 + 3 + अप टू सोन 100। अब पहला डिफरेंस तो यही है, जब हम लास्ट एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला देख रहे थे तो उसमें क्या था? यहाँ पे कॉमास आते थे। ठीक है, और हमें nth टर्म निकालनी होती थी, या n निकालना होता था, या a निकालना होता था, d निकालना होता था। ठीक है, अब इसमें क्या है? क्योंकि सम की बात की है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? s से रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें क्या था? a n से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, और नॉर्मल जो हमारी टर्म्स थी a1, a2, a3, लास्ट टर्म को an से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक, और सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इनमें प्लस आता है और वहां पे क्या था? कॉमा था। ठीक, अब उसने क्या किया? गॉस ने पहले उसको सीरीज को इस तरीके से लिखा, सेकेंड टाइम क्या किया? इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स किया तो लास्ट वाला पहले आएगा, है ना। ठीक है, 100 आ गया पहले, प्लस 99 प्लस अप टू सोन करके इसी तरीके से 3 to 1। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस और एस, एलएचएस में एलएचएस ऐड होगी तो कितना आया? 2s आ जाएगा। ठीक है, एस में एस ऐड हुआ तो 2s बना, और इधर 100 + 1 कितना हो जाएगा? 101। 99 + 2 कितना हो जाएगा? ये भी 101। इसी तरीके से लास्ट की दो ऐड करके दिखाते हैं। 100 + 1 101, और 99 + 2 कितना हो जाएगा? 101। ठीक है, तो 101 101 ये कितनी बार आ जाएगा हमारे पास? क्योंकि 100 टर्म्स थी तो 100 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कैसे कि अगर हमारे पास एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 50 चॉकलेट कितने की आएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों, है ना। तो सेम चीज है कि हमारे पास 101 कितनी बार है? 100 टाइम है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 101 को क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। अब इक्वेशन जो बन रही थी उसके हिसाब से इधर 2s चल रहा था, तो यहाँ पे 2 जो था वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5050। तो ये तरीका था जो गॉस ने अप्लाई किया था क्या निकालने के लिए, सम निकालने के लिए। ठीक है, फिर आगे जाकर इसी से हमारा क्या बन गया, सम का फॉर्मूला बन गया। उसने इस इक्वेशन, ये जो सोल्यूशन किया था इसको जनरलाइज कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे जनरलाइज कैसे किया, यानी कि इन्हीं चीज़ों से हम कैसे सम का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, फिर उसको अप्लाई करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो अब नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, एन टर्म्स होती क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू सोन एन तक, है ना। क्योंकि हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो गॉस ने अप्लाई किया था, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो भी हमें, अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू सब में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा जितनी भी हमारी टर्म्स है। ठीक है, अब अगर हमारे पास सम के फॉर्मूले में सब पे क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया, तो सेम प्रोसेस जो हमने अभी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे अभी हमने पीछे सीखा था। क्या किया था कि इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कि इसको पहले ले आएंगे और पहले वाली टर्म्स लास्ट में चली जाएंगी। फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। चलो अब इसको रिटर्न फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। हाँ जी, तो देखो सबसे पहला डिफरेंस जो है हमारा nth वाले में और s में क्या है, जब हम सीरीज की नॉर्मल सिंपल nth टर्म जब हमें निकालनी होती थी तब उसमें क्या होता था, हमारे पास इस तरीके से गिवन होता था 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। एपी की जो फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, इस तरीके से गिवन होती थी n टाइम्स। ठीक है, अब जो हमारे पास सम के लिए गिवन होगी तो उसमें क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सोन, ऐसे ही करके प्लस n-1 पहली टर्म होगी, लास्ट वाली टर्म क्या होगी, n। क्लियर है, ये हो गया दोनों में डिफरेंस। क्या है, ये दोनों में डिफरेंस है इनकी रिटर्न फॉर्म में, डिफरेंस इन रिटर्न फॉर्म। क्लियर है, ठीक है, यानी कि इसमें कॉमे डलते हैं और इसमें क्या होता है, प्लस का साइन डलता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम nth टर्म निकालते हैं, यहाँ पे sn निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यहाँ पे sn निकालते हैं। ठीक है, तो an के लिए फॉर्मूला हमारा क्या था, an के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, a + n-1 × d। ये था हमारा फॉर्मूला किसके लिए, an के लिए। ठीक है, जो किस में यूज होता था, इस वाली इक्वेशन में यूज होता था। ठीक, अब n के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और अंदर आएगा 2a + n-1 × d। ठीक है, अब ये किसके लिए यूज होता है हमारा, इसके लिए। ठीक है, सम के लिए। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमने पहले सीख लिया था, अब हम इसको बनाना सीखेंगे। तो जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है एपी की, वो क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है हमारे पास, a, a + d, a + 2d। इसी तरीके से लास्ट तक जाते जाते क्या हो जाता है, लास्ट तक क्या हो जाती है हमारे पास, लास्ट टर्म क्या बन जाती है, a + n-1 × d। ठीक है, ये तो होगी हमारी जनरल फॉर्म। जब हम इसमें बात कर रहे हैं सम की, जैसे ही हम सम पे आएंगे तो इनके बीच में क्या डल जाएगा, प्लस डल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a + d + a + 2d अप टू सोन। इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में प्लस और a + n-1 × d। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स द ऑर्डर। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स द ऑर्डर। रिवर्स किया ऑर्डर को, एस तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म पहले आ जाएगी, a + n-1 × d, ये पहले आ गई। ठीक है, और इससे पहले वाली टर्म और क्या रही होगी हमारे पास, चलो इतना ही रहने देते हैं ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। अब लास्ट में टर्म इसको पहले लिख लिया और ये वाली टर्म बाद में आ जाएंगी, तो पीछे भी लास्ट में 2 ही टर्म लिखते हैं, a + d लिख लेते हैं और लास्ट वाली a हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, इस फर्स्ट इक्वेशन को और इस सेकेंड इक्वेशन को। ऐड फर्स्ट एंड
सेकेंड। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो LHS में LHS ऐड होगी तो कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा। और जब इधर वाली राइट साइड को ऐड करेंगे तो देखो पहले a है, फिर अब देखो इसमें ये क्या है, पूरी एक टर्म है और यहाँ पे पूरी एक टर्म कौन सी है, ये वाली है। तो पहली टर्म में पहली टर्म ऐड होगी ना, क्या बनेगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये बनी, ठीक है। प्लस मैंने नेक्स्ट टर्म ली नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता नहीं तो। अब लास्ट में देख लो बस आप, लास्ट में क्या आएगा, ये वाला जो a है वो इसमें ऐड होगा और जो ये वाला a है वो किस में ऐड होगा, n-2 वाली में, है ना, किस में ऐड होगा, इसमें एक, चलो एक और लिख लो कभी आप कंफ्यूज हो, क्या है, a प्लस यहाँ पे क्या आएगी, n-2 इंटू डी, ठीक है। ये वाली टर्म क्या आएगी, इससे पहले की टर्म ये आएगी। तो जब इसको आप क्या करोगे, इसको और इस टर्म को ऐड करोगे तो कितना आएगा, उसमें क्या है, a प्लस डी है और इसमें क्या है, a प्लस n-2 इंटू डी, ठीक है, प्लस अप टू सोन करके। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाली टर्म ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा लास्ट में हमारा, ये वाली टर्म ऐड होगी तो क्या बनेगा, a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है। लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी हमारे पास, ये बनेगी, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमारे पास 2s किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस a कितना बना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। प्लस अब फिर से इस पे आओ, ये क्या बनेगा, ये पहली टर्म बन गई, दूसरी टर्म क्या बनेगी, 2a प्लस यहाँ पे देखो ये एक d ये है और यहाँ से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -2d आएगा। -2d में से एक d गया तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, n-1 इंटू डी, क्लियर है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n-1 इंटू डी, ठीक है। प्लस अप टू सोन, लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी, a 2a बना, a 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है। अब देखो आगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी अप टू सोन। अब यहाँ पे क्या मिला, मैं सारी टर्म एक जैसी है, देखो, है ना, कितनी बार आ गई, n टाइम्स आ गई, है ना। तो देखो 2s इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे कि एक ही टर्म है जो रिपीट हो रही है, कौन सी टर्म है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो कितनी बार आ रही है, n बार आ रही, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2s ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n/2, n के नीचे हमने 2 लगा दिया और साथ में पूरा फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ गया हमारा सम का फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये हमारा क्या बना है, सम का फॉर्मूला बन गया, है ना। अब इस सम के फॉर्मूले को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब इसी को थोड़ा सा ओपन करो, देखो n/2 और 2a को अगर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 2a को a प्लस a की फॉर्म में लिखूं, तो ये देखो ये चीज़ क्या बन रही है, क्या बन रही है, an बन रहा है, क्या बन रहा है, ये an बन रहा है, क्योंकि देखो हमें पता है ना an किसके बराबर होता है, a प्लस n-1 इंटू डी के, है ना। तो कितना आ गया हमारे पास, Sn इक्वल्स टू n/2, Sn इक्वल्स टू n/2 और इधर क्या आ जाएगा a प्लस, और इस बाकी पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, an लिख देंगे, क्लियर है, क्लियर है। या फिर हमें पता है कि an को और क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, क्लियर है। तो हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो ये सिंपल
अगर हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है ए की, एन की और डी की, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ए की फॉर्मूले की हमारे पास कितनी फॉर्म होगी, 3 फॉर्म हो गई। ठीक है, यानी कि इन तीनों में से हम जो जो हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक, है ना। एल का मतलब तो पता ही ना क्या होता है, लास्ट टर्म। एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। वो तो हमने पीछे सीखा ही है 5.2 में, है ना। तो चलो अब देखते हैं, इसमें एक और नोट और डाल लो, है ना। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। रिमार्क क्या है हमारे पास कि जब हमें nth टर्म निकालनी हो, जब हमें सम से क्या निकालनी हो, nth टर्म निकालनी हो एपी की, यानी कि ए एन के लिए जो है फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, सम ऑफ एन टर्म माइनस क्या कर देंगे, उससे पहले वाली टर्म। अगर हम लास्ट टर्म के सम में से लास्ट टर्म तक जो हमारा सम निकला है उसमें से उससे पहली टर्म का सम माइनस कर दें तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी एपी की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा बहुत जगह पे, तो इसको भी बहुत ध्यान से सीखना है। ठीक है, तो इसमें से कितने फॉर्मूले निकले हमारे पास, एक फॉर्मूला तो ये निकला है ना। ठीक, दूसरा क्या निकला है, एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो रट गया होगा ये अच्छे से, है ना। दूसरा s इक्वल्स टू एन बाय 2a प्लस ए एन, या फिर क्या आएगा, एक और होगा, क्या होगा, n बाय 2a प्लस l। क्लियर है। चलो अब इसी की पहली एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या बोला है। तो अब देखते हैं हम इसी की 5.3 की जो सबसे पहली एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमें फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी दिस। क्या कह रहा है कि हमें पहली 22 टर्म्स का क्या फाइंड आउट करना है, जो गिवन एपी है इसकी 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, जैसे अब तक 5.2 में करते आए हैं, ए की वैल्यू 8 है, डी कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1, 3 माइनस 8 कितना आया, -5। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22 टर्म्स बोला है, तो n की वैल्यू 22 है, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू कितनी है, -5। ठीक है, अब यहां से हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, जो अभी हमने सीखा है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू, जनरल फॉर्मूला जो हमारा होता है वो लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ए एन नहीं है और एल नहीं है तो ये वाले दोनों फॉर्मूले तो यूज होंगे नहीं, तो कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा। क्लियर है, तो यूज करो n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट आउट कर देंगे जो जो हमारे पास है। n की जगह पे क्या पुट करना है, 22 अपॉन 2, और 2a का मतलब a कितनी गिवन है, 8 प्लस 22 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, -5 है। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 यहाँ पे 16 आया, 22 में से -1 किया तो कितना आएगा, 21 इंटू -5। सॉल्व करो आगे, 11 इंटू 16 प्लस 5 1 सा माइनस आ जाएगा, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि -5 था। तो कितना आ गया, 5 1 सा 5 और 5 2 सा 10, 105 आया। ठीक है, अब आगे चलो, 11 इंटू इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 1 गया 8, तो कितना आ गया, 89 है किसका, माइनस का, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 11 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 9 सा 99, 9 बचा, 11 8 सा 88, और 9 कितने हो जाएंगे, 9 8 17 और 97 हो जाएंगे, और माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा S22 कितना आ गया, -979 आ गया। ये क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा, जो उसने हमसे पूछा था कि सम निकालो किसका, 22 टर्म्स का, कितना आ जाएगा, -979। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल भी होगी जिससे कि मैं अपना फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ तक इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में
इंट्रोडक्शन पार्ट 3 है ये, बाकी के 2 पार्ट पहले बनाए जा चुके हैं, चैनल पे डले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अब इस आज के पार्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जितनी ज़्यादा ये सब मैंने समझाने के लिए बताया है फॉर्मूले का डेरिवेशन, एक बार देख लोगे तो फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी क्लियर होंगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।